वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों सबको बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। न्यू यूट्यूबर की एंट्री हो चुकी है। किराए के यूट्यूबर और जिसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचेगी स्ट्रॉन्ग उज़मा। पहली लिस्ट में तो वही आती है हमारी में। जहाँ पे भी ऐसा कोई काम होता है स्ट्रॉन्ग उज़मा सबसे पहले हंसती खिलखिलाती दांत निकालती वो पहुंच जाती है। ठीक है। और अब आप सबको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे क्या देखने के लिए। आज मेरा इस बेगम से झगड़ा हो गया, मैं उस बेगम के पास चला गया। जैसे वो साजिद लोटा करता है ना, गोचू सितारा यासीन का मियाँ। तो बहन भाइयों गौर करना इस चीज़ पे, पीछे नहीं हटना। तो वो कभी सितारा के साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, क्योंकि सब्सक्राइबर कम हो गए थे। अब इन्होंने ये ड्रामा रचाना था और ये पूरा करना था। अब जाएंगे उर्दू पॉइंट वाले भी इनके पास लेने के लिए इनका इंटरव्यू। और इंटरव्यूज के लिए इन्होंने सिर्फ एक किराए की औरत ये ली है और लेकर इन्होंने अपना कंटेंट बनाया है। तो बहन भाइयों मैंने पहले भी कहा था कि इस बंदे का बहुत सारी औरतों के साथ ताल्लुक़ है और ये मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में कह चुकी हूँ। तो जाहिर है वो औरत आनी थी घर में, और किराए की वो औरत जो कि लेके सब कुछ कर सकती हैं, ऐसी औरतें इस दुनिया में मौजूद हैं। फातिमा फैमिली व्लॉग उससे लगा लेना, क्या नाम है, पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग से, जो वो भी रहीम यार ख़ान की है। तो रहीम यार ख़ान के जितने भी व्लॉगर हैं आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है। उनके कोई भी कंटेंट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे उसने अपनी 13 साल लड़की वहाँ कर दी। तो जिस घर में ये दुल्हन लेने के लिए गए हैं, पहले सबसे पहले वो पॉइंट पकड़े हैं आप लोग कि वो सब ये लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने इनको ना चाय ना पानी ना ये कोई मिठाई लेके गए, क्या इन्होंने सिर्फ एक फिल्म शूट करनी थी। फिल्म शूट करके ये वापिस आ गए। ना तेल लगेगा, ना हल्दी लगेगी, ना ढोल बजेगा, ना मिठाई खिलावेंगे यूट्यूबरों की। और हमारे व्यूवर्स की भाभी आवेगी, जनाब भाभी आवेगी। तो बहन भाइयों सिर्फ इन्होंने इंटरव्यूज देने अब आवाम को, और उस सूरत में इन्होंने बढ़ना है अब आगे। क्योंकि ये भी बने हैं मारिया बिलाल, ये भी बने हैं सितारा यासीन। लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा ख़राब इनका। ये काम इन्होंने किया है और अभी कहते हैं हम सच बोलते हैं। भाई ये भी एक सिर्फ शूट किया है इन्होंने। फटुई शेरवानी लेके जा रहा है, चलो 1 किलो का मिठाई का डब्बा तो ले जाते, बेचारी ने इतना कुछ किया। चलो तुमने उसको 20-30 हज़ार रुपये दे के उसको वीडियो में तुम ले ही आए। फिर वो डॉक्टर है, सुबह सुबह उठते ही उसको छोड़ भी आए, या रात को ही छोड़ आए, उसका फीस रिवेल करा के। उसका फेस रिवेल करवाया है ना तुम लोगों ने, फेस रिवेल दिखा कर। ठीक है। फिर वो सुबह की वीडियो में किसी ने भी ना दिखाई कि वो भाभी कहाँ है। जितने भी व्लॉगर थे उसके बाद की रात की कोई वीडियो नहीं, सुबह की कोई वीडियो नहीं। बहन भाइयों ये नाटक है, ये किराए की लड़की है और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती। किराए के घर, किराए की गाड़ियां, किराए की दुकानें तो सुना था, पर किराए पे खुसरियां या खुसरे या औरतें भी मिलती हैं, ये साबित कर दिया छमिया अहमदीन बलोच ने। जी एक अदद औरत आ गई उसके निकाह में। क्या वो वाकई ही औरत है? क्या ये निकाह वाकई ही हकीकत है, या ये भी छमिया के झूठे ड्रामों की तरह एक झूठा कंटेंट है? आखिर अपने सुसर पाक को डिजिटल फकीर क्यों कहा? क्या सभा को अकेला करने के लिए छमिया ने चली चाल? क्या सभा अपने किए पे पछता रही है? आखिर नई औरत घर में आते ही, यानी नई बीवी घर में आते ही अहमदीन बलोच ने सभा को उसकी औकात याद करवा दी, उसकी बद जबानी गैर महरमों के सामने बेनकाब कर दी। क्या अब ये शादी चल पाएगी या वो सिटी में वापिस चली जाएगी? कहते हैं एक नहीं मिली दो, चुपड़ी चुपड़ी, और वो भी लेडी डॉक्टर। क्या वो लेडी डॉक्टर इन डंगरों का इलाज करने आई है, या इनके झूठे कंटेंट में डिजिटल तवाइफ बनने आई है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं?
उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी रुबीना की आपने आवाज सुन ली होगी, उन्होंने एक वॉइस सेंड की, उन्होंने छमिया की औकात बताई। हालांकि छमिया की औकात सारी दुनिया जानती है। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे क्या चल रहा है सारी पब्लिक को पता है। जब इनसे बात करते हैं तो ये गाली गलौज का सहारा लेते हैं, अपने नामर्दी को मर्द जाहिर करने के लिए औरतों को गालियां देते हैं। ये शादी का जो कंटेंट आया, पिछली हम कोई बात नहीं करेंगे, हम जस्ट शादी पे फोकस करेंगे। शादी का कंटेंट आता है, उसके पहले जो कंटेंट थे आप सबको पता है क्या ड्रामे चले, क्या हकीकत थी। छमिया नामी मर्दनुमा खुसरी ने खुद कहा कि मैंने सभा पे दम दरूद कराए हैं, सभा पे जिन्नात है, सभा पे जादू हुआ है, सभा पहले शादी के लिए नहीं मानती थी, अब ये दम का असर है कि सभा खुद मेरी बीवी करवाने के लिए तैयार है। पब्लिक को पूरा 2 हफ्ते इन्होंने चे बनाया। कभी कहा सभा की सहेली के साथ शादी हो रही है, कभी कहा छमिया अपनी पसंद की शादी करेगी, और यहाँ मुखलिस भैया जी भी फुल हमें एक्शन में नजर आए और फुल वार्निंग देते हुए नजर आए। और कल उसी ही ड्रेस शर्ट के साथ वो अपनी नई भाभी लेने चले भी गए। ये वो फैमिली व्लॉगर हैं जो थूक के चाटते हैं। ये कोई पहली दफा शादी का कंटेंट नहीं आया। अगर आपको याद करवाया जाए, असलम खान भी ये कंटेंट लेके आया और छमिया ये तीसरी बार कंटेंट लेके आई। फर्क सिर्फ इतना है कि इस दफा इन्होंने लड़की का अरेंज किया। सभा पे दम दरूद करा के सभा को मनाया गया। फिर सभा के फादर की असली हकीकत सभा के शोहर यानी सभा के बाप के जवाई ने पब्लिक के सामने बेनकाब की। अपने ससुर पाक को डिजिटल फकीर कहा, अपने ससुर पाक की सैलरी बताई, अपने ससुर पाक की ख्वाहिश बताई कि ओवरसीज बहन भाई इनको घर लेके दें। ये कंटेंट नहीं था, ये असल में हकीकत थी। ये छमिया ने एक चाल चली थी सभा को अकेला करने के लिए, सभा को काबू में करने के लिए और सभा को मना के एक अदद रेंट पे लड़की घर में लाने के लिए। सभा इसके इशारों पे नाचती रही। क्या सभा का भी इसमें मतलब कोई फायदा है? क्या सभा भी अपना रांझा राजी करना चाहती है जो उसने इसको इजाजत दे दी शादी की? बहुत सारे सवाल बहन भाइयों निकल के आते हैं। वो गैर महरम बंदे सारे यूट्यूबर, कोई इसकी माँ के जने हुए नहीं थे, कोई इनके फैमिली मेंबर नहीं थे, सब कैमरे लेके बेडरूम में खड़े थे। पहले इसकी फर्स्ट वाइफ को भी एक्सपोज करते हैं अपने व्लॉगों में, अब नई नवेली दुल्हन को भी उन्होंने एक्सपोज किया और फेस रिवील किया। ये कंजर खाना नहीं। यहाँ डॉक्टर अफान की वही बात फिर मैं दोहराऊंगी कि ये डिजिटल तुआइफे हैं, ये तुआइफगिरी हो रही है। आखिर नबीला के मुंह पे 12 क्यों बजे? शमशादी के रंग पे क्या हो गया? शमशादी की आंखों के इतने क्लोज, सुबह शमशादी की क्लास भी ले ली सबा अहमद ने। आखिर ये रंगबाजी क्यों? रात को बीवी आती है, बीवी को लेने जाते हैं, इतना वेला है ये कि इसने जाते हुए सबा को शॉपिंग भी कराई, सबा को पार्लर से मेकअप भी करवाया, फिर वही एक शेरवानी जो नंबरदार को पहनाई, खुद एनिवर्सरी पे पहनी, वही शेरवानी निकाल के बेगम को के घर पहुंचे। जैसे रुबीना सिस्टर ने कहा ना, वहां कोई बैठे हुए इन्होंने अपनी चले, उनकी फैमिली नहीं कैमरा के सामने आती। उन्होंने अपनी बेटी दे दी एक मसल्ली को, उन्होंने अपनी बेटी दे दी एक मरासी को, उन्होंने एक बेटी अपनी दे दी छमिया को, पर वो खुद कैमरे के सामने नहीं आते। यानी डिजिटल कंजरों को उन्होंने बेटी दे दी पर वो खुद वीडियो में नहीं आते। चले वो खुद नहीं आते, ये जो टब्बर लेके गया, अच्छे खासे एज वाले बंदे साथ गए, ना वहां कोई चाय ना पानी ना कोई बैठने की जगह, जहां से वो लड़की नुमा मर्द की रुखसती हुई वहां पे गंद आपने देखा, खाली रूम थे सारे, पेंट हो रहा था, डिस्टेंपर हो रहा था उस घर में।
आखिर ये छमिया को कंटेंट महंगा पड़ने वाला है? क्या वाकई ही इस शादी में कोई हकीकत है या ये किराए की दुल्हन है? अगर ये कंटेंट है तो छमिया अपने सब्सक्राइबरों को क्या जवाब देगी? अगर ये हकीकत है तो छमिया ने ये बगावती क्यों की? या सबा जो पहले कभी शादी की इजाजत नहीं देती थी, अब वो अपने बाप को गंदा करके, अपने ससुराल वालों को गंदा करके, अपने मैके वालों को गंदा करके आखिर उसने ये छमिया का साथ क्यों दिया? इसमें सबा का क्या फायदा है? क्या सबा जैन की या मौसम की जुदाई में दिल बर्दाश्त हो गई है? क्या जो आज इन्होंने फेस रिवील वाला एक शॉट लगाया, ये कल एक शूटिंग हुई, रुखसती हुई, सुबह उठते ही ये कैसी लेडी डॉक्टर थी, ये कैसी घरेलू लड़की थी कि पहली दफा अपने ससुराल में आई, ना सास ने वेलकम किया, ससुर ने भी सर पे प्यार दिया और उठते ही वो ड्यूटी पे चली गई। और सबा ने उठते ही कंजर खाना शुरू कर दिया कि तुमने कहा था बेबो को तैयार करेगी, तुमने कहा था काम करेगी, पर वो तो ड्यूटी पे चलेगी। बहन भाइयों, ये स्क्रिप्ट कोई फॉरवर्ड नहीं चलने लग पड़ा? ज्यादा जल्दी इनकी लड़ाई शुरू नहीं हो गई? कहाँ गया सबा का वो रोना धोना? कहाँ गई सबा की वो एक्टिंग, जिस एक्टिंग की वजह से सबा के फादर को डिजिटल फकीर कहा उसके जवाई ने, उनकी औकात बताई? और यही सबर नहीं किया छमिया ने। आज छमिया ने जितने अपनी तरफ से डिजिटल फकीर और यूट्यूबर छमिया के बरामदे में बैठे हुए थे, उनके सामने सबा को उसकी औकात याद करवाई। सबा को कहा तुम बदजबान औरत हो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैंने शादी की, अब मैं एक नहीं दो नहीं, अब मैं तीसरी भी लाऊंगा, फिर चौथी भी करूंगा। आप समझ गए होंगे अब चाका खुल गया है। पहले भी इन डिजिटल फकीरों के चाके खुले हुए थे और ऐसा गंद कंजर खाना ये दिखाते रहे हैं। आपको वो मुखलिस का सॉन्ग भी याद होगा, जब एक औरत के साथ अपने गाने पे मॉडलिंग करता थिरकता हुआ हमें नजर आया था। आपको मुखलिस के कब्रिस्तान वाले व्लॉग भी याद होंगे। आखिर महिउद्दीन ने ये क्यों कहा कि मैं उन सवालों का जवाब दूंगा जो मैं मुनासिब समझूंगा? महिउद्दीन के व्लॉग में भाभी हमें क्यों नजर नहीं आई, हालांकि महिउद्दीन चाय देने भी गया है? बहन भाइयों, फिर छमिया आपको एक दफा चे बना रही है। कभी ऐसा भी हुआ है कि 1 साल पहले लड़की नकाह में हो और पहली दफा ससुराल में आए और उठते ही ड्यूटी करने चली जाए? क्या 1-2 छुट्टी नहीं ले सकती थी? लेडी डॉक्टर थी या उस अस्पताल की वो नर्स थी? क्या डॉक्टर इन डिजिटल फकीरों का इलाज करने आई है? कैसी बात है, माँ बाप वीडियो में नहीं आते, पर उन्होंने कंजरों में मसलियों में अपनी बेटी दे दी कि जा बेटी तू भी डिजिटल तवाइफ का लक़ब ले, तू भी डिजिटल फकीरनी का लक़ब ले। आखिर ये ऊंट अब किस करवट बैठने वाला है? शमशादी आग में तेल क्यों फेंक रही है? पहले तो ये शमशादा फेवर में थे, अब सुबह क्या ऐसा हो गया? बहुत जल्दी स्क्रिप्ट पे काम शुरू हो गया बहन भाइयों। अब ये वही रंडी खाना, वही डिजिटल तवाइफों वाले कंटेंट सामने आएंगे और छमिया ऐसे अपनी वाइफ के बारे में बता रही है, यहाँ गर्मी में एडजस्ट होना, हालांकि ज्यादा दूर से नहीं उसको लेके आया, बताया ऐसे जा रहा है, एक्सप्लेन ऐसे किया जा रहा है जैसे वो अमेरिका रिटर्न है, वहां से आई है और यहाँ की गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एडी लेडी डॉक्टर दी ड्रेसिंग द टेस्ट आप लोग चेक करेंगे उसका ड्रेस कैसा था और ये कैसे माँ बाप थे कि अपनी बेटी की रुखसती पे सर पे काला दुपट्टा डाला गया। बहन भाइयों, फिर आप चे बन रहे हैं। आखिर सबा की औकात छमिया ने दिखाई और छमिया की औकात और इसके पूरे टब्बर की औकात रुबीना और हम रिएक्शन वाली सिस्टरें दिखा रही हैं। गाया बगाया प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने हर चीज रखी है और आप उस चीज को मानते भी हैं। तो अभी भी आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, सबूतों के साथ, इसके ससुर की वॉइस के साथ, इसके घर वालों की वॉइस के साथ आपके सामने वो प्रूफ सबूत रखूंगी कि आपके कानों में से धुएं निकल जाएंगे। पर आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है और सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर बनना है। फिर ना कहिएगा कि इस कंजर खाने की अलब बे का भी हमें पता नहीं। अगर छमिया की बात की जाए, ये वो ही बंदा है, ये वो ही बंदा है जो अल्लाह का घर देख के आया। अजहर क्यों नकाह में नहीं आया? अजहर कहाँ है? अजहर की गवाही रुबीना की चोरी में तो डाली गई।
अजहर की गवाही रुबीना के लिए जो फेक चैट बनी उसमें डाली गई, इसका बहनोई इल्ताफ अली बलोच इसका वकील बनके रिएक्शन वालों के लिए खड़ा हुआ। आज कहाँ गए हैं इसके निकाह की, क्यों कोई गवाही नहीं दे रहा। बहन भाइयों ने चली एक गनौनी चाल। ये वो बंदा है जो कहता था मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। जब महक वाले की शादी हुई, सदीक कौसर को ब्याह के लेके आया, यानी माफी की सौतन बना के लेके आया। इसने पब्लिक को एक पैगाम दिया, स्पेशल इसने वीडियो बनाई। तो बंदा इस खुसरे से पूछे कि सबा से जब 2 बेटे भी अल्लाह ने तुझे दिए थे, तेरी मसलियों की नस्ल आगे बढ़ी थी, फिर ये कंटेंट बनाने की जरूरत क्या थी, ये झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये किराए पे औरत नहीं आई, क्योंकि औरतों में भी खुसरियां होती हैं। अब आप लोग कहेंगे देखने में ये लड़की लग रही है इसका, तो आपको पता है आजकल के हिजड़े यानी आजकल के किन्नर औरतों से भी ज्यादा नाजुक अपने फिगर का, अपने बालों का, अपने नेल्स का ख्याल रखते हैं। ते अड्डी या तीर मार खान नहीं आई, बहरहाल ठीक है, इनके कंटेंट का हिस्सा बनने आई है। जिन्होंने अपनी बेटी इन डिजिटल फकीरों को दे दी, क्यों वो कैमरा के सामने नहीं आ रहे, आपने नोट किया? क्यों गंदे खाली घर से ही एक्सपोजिंग हुई? क्यों वहां बैठे ये चाय पानी पीते नजर नहीं आए? क्यों लड़की को घर लाने से पहले सबा को बिल्कुल तनहा अकेला किया गया? सबा की फैमिली को सबा से दूर किया गया। क्या सबा अपने फंसाए हुए जाल में खुद फंस गई? सबा की औकात तो इतने बंदों को इसके शोहर ने बता दी। सबा की बदजबानी, सबा की बदतमीजियां, सबा के इश्क रुबीना ने प्रूफों सबूतों के साथ आपको दिए। अब ये भी सबूत हम आपको देंगे कि आखिर इस शादी में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है। जो बंदा कलमे पढ़ता था मैं निकाह नहीं करूंगा, फिर वो निकाह करके आ गया, या ये कह लें कि इससे इसकी यूट्यूब फैमिली फैटअप हो गई थी, इसको लोग अनसब्सक्राइब करना शुरू हो गए थे। फिर इन मियाँ बीवी ने बैठ के सोचा और इन्होंने रचाया सितारा यासीन वाला खेल। अब 2 औरतें और 1 छमिया, यानी 3 औरतें 3 कहानियां। अब ये उस घर जा रहा है, इस घर जा रहा है। पहले दिन ही बीवी नौकरी पे चली गई, घर के कपड़ों में उसका फेस रिवील नहीं हुआ। इतनी जल्दी जल्दी फेस रिवील की कल ही शूटिंग हो गई। बहुत सारे सवाल छोड़ गई ये फेस रिवीलिंग। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है और पार्ट 2 का आपने इंतजार करना है। पार्ट 2 में आपको ऐसे ऐसे इंकशाफ देखने को मिलेंगे और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि आप दंग रह जाएंगे। आपको पता है कि छमिया ने ये कंटेंट मजबूरी बन गया था, क्योंकि छमिया ने अपने बेटे की डिलीवरी टाइम, यानी जब सबा प्रेग्नेंट थी, हसन की जब डिलीवरी होने वाली थी, तब भी 2 महीने पब्लिक को चे बनाया। पहले शादी वाले कंटेंट में जब महक के घर गया, गाँव गाँव घूमा, वहां भी ये निकाह खेला, प्रूफ सबूत के साथ सारी वीडियो पड़ी है। अब ये गले आन पड़ी थी चीजें। अब ये शूटिंग करना जरूरी थी, पर इसमें कितनी हकीकत है ये आपको सोनू की दुनिया के चैनल पे ही पता चलेगा। आज की वीडियो के मतलब, आज के तबसरे के मतलब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो, क्योंकि छमिया पे अब लानते पड़नी स्टार्ट होने लगी हैं। सोनू की दुनिया करेगी प्रूफ के साथ इस मसल्ली की नाजायज औलाद की छतरोल। अब वो चीजें निकल के सामने आएंगी इसके सुसर पाक की जुबानी कि आपके कान दंग रह जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।